हम मेटल्स के रिएक्शन पढ़ रहे थे। पहले हमने रिएक्शन स्टीम के साथ पढ़ा मेटल का, फिर रिएक्शन हमने कोल्ड वाटर के साथ पढ़ा। नेक्स्ट हमने मेटल का रिएक्शन पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ अगर हम देखें तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ऑक्साइड्स की जो टाइप है वो डिपेंड करती है मेटल के ऊपर, डिपेंड ऑन मेटल, कि कौन सा मेटल हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, वही उसका ऑक्साइड बनाएंगे। जैसा कि अगर सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, पोटाशियम कर रहा है तो पोटाशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह ऑक्साइड की जो टाइप है वो डिपेंड करती है मेटल के ऊपर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल्स देखनी है कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस येलो फ्लेम। तो वो किस तरह का फ्लेम पैदा करते हैं? पीले रंग का, क्योंकि जब हम सोडियम को बर्न करते हैं हवा की मौजूदगी में तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो पीले रंग की जो आग है वो प्रोड्यूस करता है, और दो तरह के कंपाउंड यहाँ पे बना सकता है। ऑक्साइड भी बना सकता है, पर ऑक्साइड भी बना सकता है। दोनों किस्म के कंपाउंड जो है वहां पे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब सोडियम का हम रिएक्शन करवाते हैं प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे क्या बनेगा? यहाँ पे सोडियम जो है वो हमें 4 इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्यों? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो वहां पे क्योंकि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होगा, तो यहाँ पे सोडियम हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। 2 to the 4, और ऑक्सीजन भी कितना? 2 1 the 2। इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 ही ऑक्सीजन और 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो फ्लेम बनेगा वो किस तरह का बनेगा? येलो फ्लेम बनेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड भी बनाता है। पर ऑक्साइड से क्या मुराद होता है कि सोडियम के 2 एटम है हमारे पास और ऑक्सीजन के 2 एटम है, Na2O2। इसे हम कहेंगे कि ये सोडियम का पर ऑक्साइड है, या ऐसे हम सोडियम पर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ मेटल यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसा कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन विद डिफरेंट कलर, और ये मुख्तलिफ किस्म के कलर भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम जो है ये वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब इनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इसी तरह जो कैल्शियम है ये भी वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, प्लस रेड टिंज। टिंज हम कहते हैं कोने से, जो किनारा होता है आग का वहां पे हल्का हल्का सा जो आग है वो रेड किस्म की नजर आती है। इसी तरह जो स्ट्रोंशियम है ये क्रिम्सन कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब इनको बर्न किया जाता है। क्रिम्सन कलर हम कहते हैं गहरा सुर्ख रंग, ब्रिक की तरह का। उसके बाद बेरियम जो है ये पेल ग्रीन, पेल कहते हैं पीले रंग को, और ग्रीन हम कहते हैं सब्जी माइल। सब्जी माइल इनका फ्लेम होता है, लेकिन उसमें हल्का हल्का जो है वो पीला रंग भी होता है। तो बेरियम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं या बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो इस तरह के ये कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? रिएक्शन भी इसका एक देख लो कि फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वहां पे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएंगे क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 है। एक कैल्शियम के साथ एक सोडियम ही अटैच होगा। यहाँ पे 2 सोडियम क्यों अटैच हुए थे? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम जो है वो अटैच होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है
रिएक्शंस ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड वायलेंटली, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो बनाते क्या हैं? टू फर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दो चीजें वहां पे बनती हैं, एक साल्ट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है हमारे पास, इसका रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है H2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन लगती है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गई हैं, तो यहाँ पे सोडियम भी हमें कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। तो इस तरह यहाँ पे दोनों क्लोरीन निकले, यहां से दोनों सोडियम निकले, दोनों ने मिलके 2 सोडियम क्लोराइड बना दिए। पीछे क्या बचा हमारे पास? 2 हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो इस तरह जब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो रिएक्शन वायलेंटली होगा, बहुत ज्यादा शिद्दत वाला होगा, डेंजरस होगा, खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसके नतीजे में साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट वाइग्रसली, तो ये वाइग्रसली रिएक्ट करेंगे, मतलब वायलेंटली, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ, वाइग्रसली आ जाएगा, शिद्दत के साथ ये रिएक्शन करेंगे। किसके साथ है? विद एसिड, तेजाब के साथ, टू प्रोड्यूस, वो भी पैदा करते हैं क्या? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वो भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में मैग्नीशियम इस SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे? MgSO4, मैग्नीशियम साल्ट बना देंगे, और साथ में क्या पैदा होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो रिएक्टिविटी है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वो भी बढ़ती चली जाएगी, और रिएक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाइग्रस होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जो मेटल्स होते हैं उनका एटम का साइज बढ़ने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। जितना ज्यादा रिएक्टिव होंगे उतना ज्यादा रिएक्शन जो है वो वाइग्रस होगा। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन जब मेटल करेंगे, कौन सी 2 चीजें बनती हैं? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। सिर्फ सोडियम बनाती है क्या? ऑक्साइड भी और पेरोक्साइड भी। बाकी जितने भी मेटल हैं वो जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड बनाएंगे। ये कलर आपने याद रखने हैं। मैग्नीशियम जो है ये इंटेंस व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब इनको एयर में बर्न किया जाता है। कैल्शियम जो है ये व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनका जो टिंज है, ऊपर वाला किनारा है, वो किस तरह का होता है? रेड कलर का होता है। स्ट्रांशियम जब करेंगे तो क्रिम्सन कलर पैदा होता है, मतलब गहरा सुर्ख रंग का, चमकीला, जो सुर्ख रंग चमकदार होता है ना, गहरे रंग का, उसे हम क्रिम्सन कहते हैं। बेरियम जो है वो ये किस तरह का करेंगे? पेल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs आपको आ सकते हैं।